दोस्तों, हम इंसान अपने जीवन में अगर अपने हर काम को सोच विचार कर करें ना, तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बस हमारा ये एक छोटा सा डिसीजन कि हम अपने हर काम को सोच विचार कर करेंगे, हमें बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। बस अगर आज हम ये एक छोटा सा डिसीजन ले लें कि हम किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा विचार करेंगे, तो इससे हमारा जीवन पथ बहुत ही सरल हो सकता है। रामायण में कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण का अति बलशाली पुत्र अतिकाय मैदान में आता है और लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारने लगता है। अतिकाय की ललकार को सुनकर लक्ष्मण आग बबूला हो जाते हैं और भगवान राम से कहते हैं कि भैया, मुझे युद्ध में जाने की अनुमति दीजिए। तो इस पर विभीषण भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, अतिकाय को आप कुंभकर्ण से कम मत समझिए, ये अति बलशाली है और इसीलिए लक्ष्मण को युद्ध भूमि में भेजने से पहले आप भली भांति विचार कर लीजिए। तो इस पर लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और विभीषण से कहते हैं कि हे विभीषण, ये सोच और विचार सभा में शोभा देती है, रणभूमि में नहीं। तो इस पर विभीषण ने बहुत अच्छी बात कही है। विभीषण लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, शांत हो जाइए, मैं आपके शौर्य और कीर्ति को जानता हूँ और मैं आपको अतिकाय के बारे में बताकर निरुत्साहित नहीं कर रहा हूँ, परंतु युद्ध के अथाह सागर में कूदने से पहले उसकी था को नाप लेना भी एक बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। इसके बाद विभीषण भगवान राम और लक्ष्मण को अतिकाय की शक्ति के बारे में बताते हैं और फिर भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, यहाँ पर मेरा उद्देश्य लक्ष्मण को भयभीत करना नहीं है, बल्कि मैं अतिकाय की शक्ति के बारे में आप दोनों को इसीलिए बता रहा हूँ ताकि लक्ष्मण युद्ध भूमि में सही रणनीति के साथ उतर सके। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो विभीषण ने कितनी सरल और कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि रणभूमि में उतरने से पहले हमें उसकी था को जरूर नाप लेनी चाहिए और सही रणनीति के साथ उतरनी चाहिए। अब जरा आप सोचो कि क्या हम अपने वास्तविक जीवन में इस तरह से करते हैं? क्या किसी भी काम को करने से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं? हम अपने जीवन के बड़े से बड़े डिसीजन बिना सोच विचार कर ले लेते हैं और फिर हम जीवन भर समस्याओं में फंसकर रह जाते हैं। उसके बाद हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी पूरी शक्ति समस्याओं से लड़ने में और उससे बाहर निकलने में चली जाती है। बस यहाँ पर आज हमें रामायण से सीखनी है और अपने लाइफ के लिए एक छोटा सा डिसीजन लेना है कि हम अपने हर काम को सोच विचार कर करेंगे। अगर हम अपने किसी भी काम को सोच विचार कर करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियाँ नहीं होती है, लेकिन हाँ, गलती होने की संभावना कम हो जाती है और हम अपने जीवन में बस इतना सही कर सकते हैं, हम गलती होने की संभावना को घटा सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते। हम अपने जीवन में कुछ भी कर लें, कितना भी सोच विचार क्यों न कर लें, लेकिन बावजूद इसके हमसे गलतियां होगी ही। लेकिन हाँ, अगर हम अपने काम को सोच विचार कर करते हैं ना, तो इससे गलती होने की संभावना कम हो जाती है और फिर बाद में अगर हमें अपने काम का उचित परिणाम नहीं भी मिलता है ना, तो उससे हमें पश्चाताप नहीं होता। दोस्तों, जीवन में पश्चाताप की अग्नि इतनी भयानक होती है ना कि ये हमें जीवन भर जलाती है और हमें जीवन में पश्चाताप तब नहीं होता जब हम अपने जीवन में फेल हो जाते हैं, बल्कि जीवन में पश्चाताप हमें तभी होता है जब हम अपने काम को सोच विचार कर नहीं करते हैं। जीवन में सफल या फिर असफल होना कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता, ये तो विधाता के हाथ में है और ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हम इंसान के हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म करना होता है और अगर हम अपने हर कर्म को सोच कर करते हैं ना, तो ये हमें जीवन पथ पर बहुत आगे लेकर जाती है। अब इसके बाद लक्ष्मण युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं। अतिकाय और लक्ष्मण के बीच भयानक युद्ध छिड़ जाता है और लक्ष्मण अतिकाय का वध करके भगवान राम के पास वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर विभीषण इतनी लाशों को देखने के बाद भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, ये दृश्य कितना करुणामय है। मैं उस दृश्य की कल्पना कर रहा हूँ जब सारी लंका एक शमशान में बदल चुकी होगी और उसके ऊपर कोई रोने वाला भी नहीं होगा। युद्ध का परिणाम कितना भयानक होता है। युद्ध में लड़ने वालों के साथ साथ उसकी संस्कृति का भी विनाश हो जाता है। तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि हाँ विभीषण, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि शांति की स्थापना के लिए हमेशा धर्म को अधर्म से लड़ना पड़ता है। ये युद्ध मानव का सबसे बड़ा शत्रु है और मानव संस्कृति की संपूर्ण विजय तब होगी जब मानव को शांति, धर्म और सत्य के लिए युद्ध नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, भगवान राम ने कितनी अच्छी बात कही है
कि मानव की संपूर्ण विजय तभी होगी जब मानव को धर्म, सत्य और शांति के लिए युद्ध की ना तो आवश्यकता होगी और ना ही युद्ध करना पड़ेगा। अगर हम इसे अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि हमारा पूरा जीवन अपनी गलतियों को सुधारने में चला जाता है। हम अपने जीवन में एक गलती करते हैं, उसे सुधारते हैं, उसमें फंसते हैं और उससे बाहर भी नहीं निकलते हैं कि हमसे दूसरी गलती हो जाती है। लेकिन हम अपने जीवन में इतनी गलती क्यों करते हैं पता है? इसका सिर्फ एक कारण है कि हम जीवन को समझ ही नहीं पाते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हमें अपने जीवन से क्या चाहिए। हम बात करते हैं शांति की, सुकून की, लेकिन हम चीज़ों के पीछे भागते हैं ये जानते हुए कि दुनिया की कोई भी चीज़ें हमें कभी भी सुकून और शांति नहीं दे सकती। हमारा जीवन चीज़ों से शुरू होता है और चीज़ों पर आकर ही खत्म हो जाता है। चीज़ों को पाने के लिए, चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए हम इसकी अंधी दौड़ में फंस जाते हैं और हम खुद को ही भूल जाते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं। हम चीज़ों के पीछे इस तरह से भागने लगते हैं कि हम चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं और फिर बुराइयाँ हमारे अंदर पनपने लगती है। हमारे अंदर की बुराइयाँ हमारे शरीर और हमारे मन को पूरी तरह से दूषित कर देती है। इसके बाद एक ऐसा भी समय आता है कि हमारा शरीर और हमारा मन पूरी तरह से हमारा साथ छोड़ देता है। फिर अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए और अपने मन को शांत करने के लिए हमें अपनी बुराइयों से और अपनी बीमारियों से युद्ध करना पड़ता है। और इससे होता क्या है, हमारा पूरा जीवन एक युद्ध बनकर रह जाता है। चीज़ें तो हमारा साथ छोड़ ही देती है क्योंकि वो हमारे लिए है ही नहीं, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहता हूँ कि हमें जीवन में पैसा नहीं कमाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। यहाँ पर मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि हमें चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। पैसा हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा हमें जीवन जीने की आज़ादी देती है। लेकिन ज़रा सोचो कि क्या अपने शरीर को खराब करके और अपने मन को अशांत करके पैसा कमाना बुद्धिमानी है? हमें जीवन में पैसा ज़रूर कमानी चाहिए, आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें अपने शरीर और अपने मन को दूषित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैसा कमाने के लिए हमें अपने शरीर और अपने मन को खराब करना पड़ेगा तो फिर उस पैसे की हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस तरह से अगर हम पैसा कमा भी लेंगे तो हम उसका उपयोग कहाँ करेंगे? हम उसका उपयोग करेंगे अपने हेल्थ को वापस लाने में और अपने मन को शांत करने में। लेकिन एक समय के बाद ऐसा भी होता है कि हम कितना भी पैसा क्यों ना खर्च कर लें, लेकिन इससे हम अपने हेल्थ को वापस नहीं ला सकते और अपने मन को शांत नहीं कर सकते। हमारा पूरा जीवन अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने में चला जाता है और ये हमारी सबसे बड़ी हार है। भगवान राम कह रहे हैं कि धर्म को अधर्म से युद्ध करना पड़ता है और ये हमारी संपूर्ण विजय नहीं है। हमारी संपूर्ण विजय तभी होगी जब हमें इसके लिए युद्ध ही नहीं करना पड़ेगा। अब जरा आप सोचो कि हमें अपने जीवन में युद्ध कब नहीं करना पड़ेगा। हमें अपने जीवन में युद्ध तभी नहीं करना पड़ेगा जब हम अपने अंदर बुराइयों को पनपने ही ना दें। अगर हम अपने काम को सोच विचार कर करें और सही काम करें ना, तो कभी भी हमारे अंदर बुराइयां पनप नहीं सकती। हमारे जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत ये हम सबको पता है, हमारी अंतरात्मा को पता है और इसके लिए हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। बस हमें ज़रूरत है अपने अंदर झांकने की और ये जानने की कि हमारे हृदय और हमारी अंतरात्मा को हमसे क्या चाहिए। अगर हम अपने अंदर झांकें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने ना, तो हमें जीवन में कभी भी खुद से युद्ध नहीं करना पड़ेगा। और जब हम इंसान को अपने जीवन में खुद से युद्ध नहीं करना पड़ेगा, तभी होगी हमारी और मानव जाति की संपूर्ण विजय। और ये चीज़ हमें रामायण सिखा रही है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। रामायण से जीवन की सीख का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम रामायण से अपने जीवन के लिए कुछ और सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख रामायण से। जय श्री राम।